काम आ गया ना विमल कौशिक, या जनताएं किस तरह से ले रही है? आप थोड़ा बहुत तो आपने संकेत दिया, लेकिन जिस तरह से मंदिर खोजे जा रहे हैं, संभल एक सियासत का जो केंद्र बन गया है, वहां की जनता क्या सोच रही है? मैं आ रही हूँ विजय जी, एक बार ग्राउंड रिपोर्ट भी ले लेना। बार कहते हैं ग्राउंड जीरो पर भी क्या माहौल है वो भी जानना जरूरी होता है विमल। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, मैं आपको बताऊं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर ये मंदिर था और कई सालों से बंद था, लेकिन यहाँ पर किसी को रोक नहीं थी, ना ही कोई कब्जा था किसी का। और ये मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं था कि इस मंदिर के परिसर को कब्जा कर लिया गया। और इसी तरीके की तस्वीर जो सराय तरीन इलाके की बात आ रही है कि वहाँ पर भी एक मंदिर था, लेकिन वहाँ पर भी जब जो मंदिर का रखरखाव करते हैं, हम उनसे मिले, उनसे बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम अक्सर जब त्यौहार होते हैं तो वहाँ पर आते हैं, त्योहारों पर पूजा करते हैं, बाकायदा दिवाली पर वहाँ पटाखे भी चलाए गए। तो ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पर भी मंदिर परिसर पर कब्जा हो गया या फिर वहाँ पर लोगों को आने जाने की रोक थी। बस ये हुआ कि जैसे खग्गू सराय है तो यहाँ पर 78 के जो हिंसा हुई थी उसके बाद तमाम जो हिंदू समुदाय के लोग थे वो यहाँ से छोड़कर चले गए। तो उसके बाद उन्होंने, क्योंकि कई लोगों ने अपने अपनों को खोया था, वो मंजर भयानक मंजर देखा था, तो लिहाजा वो हिम्मत नहीं कर पाए थे कि वो यहाँ पर आए। लेकिन जिस तरीके से देखिए यहाँ पर जो इस वक्त मंदिर आए हुए हैं, ये ज़्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं। हम इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए हैं? प्रकाश। अच्छा, ये मंदिर के बारे में आपने इससे पहले कभी सुना था? तो अब ये मंदिर यहाँ पर खुल गया है। आप कब से यहाँ रह रहे हैं संभल में इलाके में? तो काफी टाइम से रह रहा है। अच्छा, तो 78 के बातें भी आपने सुनी होंगी, 78 में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद कभी यहाँ पर इस इलाके में आना? जी, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार। तो आप किस इलाके में रहते हैं संभल? मैं बहजोई। अच्छा, बहजोई रहते हैं, बहजोई से आए हैं। हाँ। तो इस मंदिर के बारे में कभी सुना था या कभी जानकारी थी कुछ? नहीं, जानकारी नहीं थी। 78 के दंगे के बारे में थी। उस समय काफी दिन दंगा चला था। मैं लॉ कर रहा था उस समय। अच्छा। हाँ। तो अब जिस तरीके से हर जगह से इस तरह की बातें आ रही है कि मंदिर निकल रहे हैं, सराय तरीन में भी एक मंदिर की बात आ रही है, लेकिन मंदिर बंद पड़े हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो कोई ऐसी रोक तो लगी नहीं हुई है आप? नहीं, अब जिम्मेदार के विषय में तो हम नहीं कह सकते। बाकी मंदिर प्रत्यक्ष में दिख रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि मंदिर बंद था या आने नहीं दिया जाता? यहाँ तो लोग आ सकते थे, कोई आता नहीं था। अब क्यों, इसकी क्या वजह रही होगी कि कोई क्यों नहीं आता? अब ये तो हम नहीं कह सकते कि क्यों नहीं आने देते या क्यों नहीं आते। अब ये तो डर है। हर आदमी के दिमाग में डर हो सकता है, तो इसलिए लोगों का यही कहना है कि एक डर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके के जो घटनाएं हुई थी 78 में, जिस तरीके की जो वारदातें लोगों ने देखी और यहाँ के रहने वाले लोगों ने उसको झेला भयानक मंजर को, तो उसको लेकर लोगों में कई सालों तक दहशत रही। और जिस तरीके से अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है, और देखिए ये इसकी वजह ये भी हो सकती है कि कल जिस तरीके से जो सांसद के घर पर बिजली विभाग की टीम गई, वो भारी भरकम फोर्स लेकर गई। और बाकायदा यहाँ पर भी, मैं अगर मंदिर के आसपास की तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर भी देखिए पुलिस की तैनाती है चारों तरफ, और बाकायदा सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगाए गए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके को लेकर किस तरीके से लोगों के मन में एक भय बना हुआ था, जिसको लेकर अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम अभी भी नजर आ रहे हैं। जी ठीक है विमल, लगातार बने रहिएगा। विनय सिंह बिन्नू, सुना आपने कि एक डर और भय था, और उसी का एक सांकेतिक रूप से वही तो आंकड़ा योगी आदित्यनाथ ने सदन में भी रखा। हिंदुओं का पलायन किस तरह से आजादी के वक्त जो 45% वहां पर आंकड़ा था हिंदुओं का, वो आज रहकर 20% रह गया है। देखिए पूजा जी, अभी जो बिमल जी ने बताया उस हिसाब से तो यही लगता है कि जो सुधांशु जी जो बता रहे थे कि जो पुजारी है वो बेरोजगार हो गए, इस वजह से मंदिर बंद पड़े थे। आखिर वो जो पुजारी पूजा करते थे, जो पूजा अर्चना करते थे, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहां पूजा नहीं, बाकी कोई रोक तो रहा नहीं था। वहां पूजा करने से कोई रोक नहीं रहा था जब मंदिर बंद था, क्योंकि कोई वहां जा नहीं रहा था। तो सरकार इस पर काम नहीं कर रही है, रोजगार पर काम नहीं कर रही है। अगर मंदिर है कहीं पर तो वहां पर दे व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था दे, सरकारी पैसे से वहां पुजारी रखे जाए। इन सब चीज, केवल उनका मकसद एक ही है कि किसी तरह से दंगा भड़काना, क्योंकि रोजगार पर और विकास पर ये फेल हो चुके हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी का विकास देखा है, उसको कहीं डिफीट नहीं दे पा रहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी। तो विकास, रोजगार
महंगाई पर फेल हो चुके हैं, तो वो अपने आप को मूव कर रहे हैं कि दंगा कराया जाए, लोगों के आस्थाओं से खेला जाए, लोगों पे मार काट कराया जाए, उसकी नींव पर खड़ा होकर के हम अपने वोट की राजनीति कर ले, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास रहा है। जवाब दीजिए रोहित जी, तो क्या वाकई यहाँ पर आप विकास के मुद्दे पर फेल हैं, महंगाई के मुद्दे पर फेल हैं, रोजगार के मुद्दे पर फेल है, इसीलिए अब ये मूव लिया है बीजेपी ने? और खासतौर से लोकसभा चुनाव, वो आंकड़े वो तो तस्दीक करते ही हैं। देखिए, देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई घट रही है, महंगाई दर देखिए, आंकड़ों से बात करिए तो आंकड़ों से अगर आप बात करिए तो महंगाई दर घट रही है। जिस तरीके से देश के अंदर, जिस तरीके से युवाओं को स्किल इंडिया के माध्यम से माननीय जयंत चौधरी जी के विभाग के द्वारा नए नए हुनरों से जोड़ा जा रहा है, सिखाया जा रहा है और उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबल बनाया जा रहा है और देश के अंदर रोजगार के नए नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, देश के अंदर नए नए इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। परंतु क्योंकि विपक्ष अब मुद्दा विहीन हो चुका है, तो वो चाहता है कि हर जगह पे धर्म और पीडीए क्या है? पीडीए क्या है? पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। आप देखिए, पीडीए के नाम पे माता प्रसाद पांडे इनके आ जाते हैं। जब पीडीए की बात करते हैं तो पी फॉर पांडे जी हो जाते हैं, है ना। ए फॉर तो इनको खुद ही कंफ्यूज नहीं है कि आधी आबादी है कि अगड़ा है कि अल्पसंख्यक है कि क्या है, ये तो इनको खुद ही नहीं पता है। और डी फॉर दलित, आपको पता है कितना शोषण हो रहा है दलितों पे इनके नेताओं के द्वारा। क्या तो हुआ भाई, जिसको जो राजनीति सूट कर रही है रोहित जी, वो भी तो उसको अपना ही रहा है ना। बीजेपी भी तो बात करती थी ना, सर्व समाज की करती थी, सर्व कल्याण की बात करती थी, अब बहुसंख्यकों की बात कर रही है। नहीं, देखिए, यहाँ पे कोई बहुसंख्यक की खाली बात नहीं हो रही है, सबका साथ सबके विकास की बात हो रही है। जो चोर है उसको चोर कहना पड़ेगा, उसमें हिंदू मुस्लिम ढूंढना बंद कर दीजिए। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी का सांसद बिजली चोरी में पकड़ा गया है तो उसको चोर कहना पड़ेगा, उसमें हिंदू मुस्लिम देखना बंद कर दीजिए। हिंदू मुस्लिम कहां से आ गए? जवाब दीजिए सुभाष राय, जवाब दीजिए। देखिए, रोहित की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हम महंगाई दर की बात करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो मान्यवर, 100 रुपए लीटर का डीजल, 100 रुपए अब लीटर का पेट्रोल। अब रोहित जी, आपको वक्त दे देती हूँ, अब आप बीच में फिर ऐसे इंटरफेयर मत किया कीजिए। पुलिस वालों को, जानने वालों को रोहित जी, रोहित मर्यादा में रहिए। रोहित जी रुकिए, उन्होंने बड़ी सुंदर रुकिए, तू मैमे वाला शो नहीं है रोहित जी, तू मैमे वाला शो नहीं है ये, प्लीज। तू मैं कर नहीं रहे, अब तो पूछ रहे हैं कांग्रेस के मुद्दे क्या है। आप समय बर्बाद कर रही हैं कांग्रेस को अपने पैनल के अंदर जोड़ के। उत्तर प्रदेश में इनका कोई नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते ना, प्लीज। अरे आप कभी उनके साथ ही रहे हैं, तब आप ये बात बोल के दिखाते ना। रुकिए, अब आप शांत रहिए, उन्हें वक्त देने दीजिए। रोहित जी को ऑडियो म्यूट कीजिए। सुब्रांश जी बोलिए अपनी बात। दिक्कत यह है कि ऐसा है कि इनकी बात का क्या जवाब दूं, लेकिन खैर नहीं, इन्होंने बड़ी सुंदर बात करी महंगाई दर की। ये 100 रुपए लीटर का डीजल, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल और 200 रुपए से ऊपर का सरसों तेल है, ये बात कर रहे हैं महंगाई के आंकड़े की। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि जाकर किसी सड़क पे, किसी गांव में, किसी कॉलोनी में पूछिए तो